बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। दुखी से दो सवाल हैं। एक खदीजा का है। वो कहती है कि सर, एक वीडियो उन बेटियों पर बनाइए जो जवानी में बेवा हो जाती हैं और बाद में घर वाले उनका साथ नहीं देते, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी शुरू करें। बेटा, ये बहुत तल्ख हकीकत है, पर यह है। अब हम नापसंदीदा लोगों की लिस्ट बनाने लगे तो घर वाले उसमें आ जाएंगे। अम्मा भी आ जाएगी, अब्बा भी समटाइम आ जाते हैं, समटाइम बहन भाई और भाभियां भी आ जाती हैं। तो ये लिस्ट जितनी लंबी होगी उतना गुस्सा और नफरत अंदर ज्यादा हो जाती है। तो याद रखिएगा, नफरत वाली लिस्ट जितनी छोटी हो उतने फायदे में रहेंगे। ऑलमोस्ट जिन घरों में माओं को या बापों को ये दुख देखने को मिलता है कि उनकी बेटी डिवोर्स हो गई या बेवा हो गई, बेवा हो गई तो कुदरत की तरफ से हुई, इसमें बच्ची का कसूर नहीं है। डिवोर्स हुई तो समटाइम बच्ची का कसूर होता है, उसकी जुबान दराजी या उसका मामला ना उसको समझ पाना, यानी इसे मामला फहमी का उलट होगा कि मामले को वो समझ नहीं पाए, उन रिश्तों को समझ नहीं पाए। वहां वो बड़ी बड़ी फड़े मारी, जुबान दराजी की और नुकसान उठा के घर आ गए। ऐसी बच्चियों के लिए माँ बाप चाहे भी तो अंदर से डरे होते, उन्हें पता होता है कि दोबारा करेंगे फिर यही करेगी। अपनी जुबान दराज मुंह फट बेटियों को वो कुछ कह नहीं सकते। इन दिनों ग्रीन पे एक ड्रामा लगा हुआ है, गालबन दो किनारे। वो दुरे शहवार का बाप भी कुछ नहीं कर सकता, उसकी माँ नहीं उसको रोक सकते। दो उसने शादियां करके दूसरी भी तोड़ने वाली है, मुमकिन है दो और भी कर ले, पर ऐसी औरतों का आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर उनके घर वाले भी एक वक्त आता है जब उनका साथ छोड़ देते हैं। तीसरी सूरत यह है कि घर वाले कोशिश ही ना करें। आमतौर पे मैंने देखा है कि घर वाले कोशिश करते हैं, अगर नहीं कर रहे, माँ नहीं कर रही, बाप नहीं कर रहा, नो प्रॉब्लम, भाई और भाभी भी नहीं करेगा, तो फिर आपके लिए अल्लाह ने रास्ते बंद तो नहीं किए, जीना है, सांस तो आपको आता है। जितने भी पढ़े लिखे हो फौरन जॉब कर लो, पढ़े लिखे नहीं है तो उस तरह की जॉब कर लो। जितना 8 घंटे मसरूफ रहोगे तो जिंदा रहोगे। रोज नए कपड़े पहन के जाओगे, कपड़े बदल के जाओगे, मुंह धो के जाओगे, वहां 4 काम करोगे तो शाम को थक के आओगे। एक तो वहां आपकी ताल्लुकात की जाती एक्सटेंशन होगी, कल अपनी बॉस से कह सकोगे, अपने किसी कोलीग से कह सकोगे। लोगों को पता होता कि ये इतनी अच्छी, समझदार, मोहब्बत करने वाली, इज्जत करने वाली खातून है, लोग रिश्ता ले आते हैं। किसी अपने भाई का, दुहाजू का, किसी जो रंडवाबाज जगह हुए होते हैं, रिश्ता हो जाता है। पर घर से निकलोगे तो होता है। तीसरा ये होता है कि अपने रिश्तेदारों में देखें, किसके घर जाके आप एक आध दिन के लिए जाएं, रहें, खूब खिदमत करें। खिदमत करानी नहीं है। अगर आपकी मामी, अगर आपकी खाला, अगर आपकी कोई चाची, कोई फुफ्फो, जिससे रिश्ता बन जाता है, घर वालों का चाहे अच्छा ना हो, आप उनके घर आने जाने लग जाएं। और अगर 2 दिन रहें, 3 दिन, तो खूब उनके किचन में काम करें, खुश अखलाकी के साथ। अपनी मिजरी का कोई दुख आपने बयान नहीं करना है, मेरे साथ क्या हुआ। औरतें, हम में से कोई भी दूसरों के दुखों को खरीदता नहीं है। यानी जब जब कोई अपने दुख बेचता है, किस लिए बेचता है? पैसे तो नहीं मिलते, हमदर्दी मिलती है। तो हमदर्दी लेने के लिए दुखों को बेचते बेचते आप अंदर से बीमार हो जाते हैं। और बीमार लोगों के साथ लोग अलाइन नहीं करते खुद को। जो तवज्जो के तालिब होते लोग, उनके साथ भी अलाइन नहीं करते। अच्छा, अब जब इन 3-4 के साथ, मामी मैंने बताया, फुफ्फो बताया, खाला बताया, चची भी हो सकती है, they found you very useful, very active, very cooperative, तो आपस में कहीं ना कहीं बात हो जाती है, यार कुड़ी कितनी चंगी है, निकी कुड़ी है, बड़े जुल्म होया तो माँ बाप ने नहीं किया, वो इनिशिएट करेंगे। मैंने अपनी आंखों से अपने खानदान में इतने रिश्ते होते देखे हैं, हमारे 1-2 करीबी मोहतरम अजीजों की वजह से। यानी कुछ औरतें और मर्द कभी किसी का भला नहीं करते, तो उनका भी कम होता है, पर खानदानों में कुछ ऐसे होते हैं
लिटरली उनको सलाम करने को जी चाहता है, जो दूसरों की बेटियों और बेटों के लिए रिश्ते भी कराते हैं और जहाँ जहाँ रुकावटें होती वो दूर भी करते। ये सिला रहमी वाले लोग हैं। दूसरे दर्जे में आपके दोस्त होते हैं, तीसरे दर्जे में आपके बॉसेस होते हैं कि जिन्होंने आपको देखा होता और आपके साथ वो कर सकते हैं। बीना, सर जी अगर बेटा शादी के बाद अपने वालिदैन की दवाई का खर्चा ना उठाए और अपने वालिदैन से अच्छा सलूक ना करे तो उसमें क्या करना चाहिए? बेटे को बुरा भला कहना रोके जरा। हमेशा जहां बंदा फिसला हो उस पर गौर करना चाहिए। इसका मतलब है 29-30 साल ये बच्चा आपके साथ रहा, आप उसके दिल में अपनी मोहब्बत नहीं डाल सके, आप उसके दिल में अपना इश्क नहीं डाल सके। आपने भी देखे सैकड़ों नहीं हजारों लाखों बच्चे हैं, बैरून मुल्क के करोड़ लोग हैं, किसके लिए कमाते हैं? अपने माँ बाप के लिए, फिर बीवी बच्चों के लिए। पाकिस्तान में जितने लोग नौकरियां करते हैं, गांव से शहरों से दूसरे शहरों में जाते हैं, काम करते हैं, दिन रात किसको पैसे भेजते हैं? अपनी माँ, अपने बापों। सो याद रखिएगा, जहां माँ का दिल बेटे के साथ धड़कता है तो बेटा आके आपके हाथ चूमेगा, आपके सर पे बोसा देगा, आपकी आंखों पे बोसा देगा, आपके गालों पे बोसा देगा, जो कि आपसे जुड़ा हुआ है। जितनी माएँ सारा दिन कर्ज करती हैं बेटों को, बेटियों को, जितनी माएँ अपने मियों की बेइज्जती करती हैं, उनके बेटे उनकी इज्जत नहीं करते। अपने बाप को बेइज्जता होते देखकर कोई बेटा उस औरत की, चाहे वो सगी माँ हो, नहीं इज्जत कर सकता। सो उस घर में उस वजह को दूर करने की कोशिश करें, आप भी और बाकी भी। अब जब बेटा, इसे कहते हैं फ्रंट हो गया, उसको एक औरत मिली जो उसकी खिदमत करती है, उससे मोहब्बत करती है, उसे ताने नहीं देती, तो उसने सारा खर्चा उसको देना शुरू कर दिया। एक हाल ये होता है कि शादी से पहले बेटों से तय कर लें कि मेरे बच्चे अब तेरी शादी हो जाएगी तो तू अपनी बीवी को अलग रखेगा, अलग पोर्शन में, अपनी तनख्वाह के 3 हिस्से करेगा। ये बाकायदा माँ और बाप बैठ के शादी से पहले तय करें अपने बच्चे के साथ। एक हिस्सा माँ बाप को देगा, एक हिस्सा तो अपने आप के लिए रखेगा, उसमें से तो अल्लाह की राह पे दे, किसी और पे खर्च कर, तेरी मर्जी है। एक हिस्सा तो अपने बीवी बच्चों के लिए रखेगा। सो इट वुड बी, ये 3 लेयर्स हैं जो हर सूरत में माँ बाप को अपने बच्चों से सारे पैसे आप ले लोगे तो जुल्म करेंगे, सारे पैसे बीवी ले लेगी पे आप पे जुल्म हो जाएगा, सारे पैसे मियाँ ले लेगा तो माँ बाप भी रोते हैं, बीवी भी रोती हैं कि खर्चा नहीं देता, करते हैं ये भी। ये सब रद्द-ए-अमल में है। लोग, बच्चे जब बड़े होते आसपास चीज़ों को देखते हैं कि बैलेंस नहीं है, तो फिर वो अपनी कमांडिंग पोजीशन में जाके बदले भी लेते हैं और उसके उलट भी चलते हैं। तो एक तो मिसेस बीना, आप अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत से उसे अकेले बुला के ये कहिए कि मेरे बच्चे, सारी उम्र हमने तुम पे खर्च किया, अब हमारा कोई अर्निंग है नहीं है, तो बेटों पे ही फर्ज होता है। तो एक तो सूरत ये है कि तुम हमें हर माह हमारा जो पॉकेट मनी है, घर का खर्चा, वो लगा दो, बाकी तुम अपने पे, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। और दूसरा, अगर आपका जो घर है उसमें वो रहता है तो उसे कहीं और भिजवा दें, वो घर के हिस्से को आप किराए पे चढ़ा दीजिए। तीसरा, आप रोने और कुर्लाने की बजाय अगर उसको तरस नहीं आ रहा तो अल्लाह से मांगे और दोनों कोई ना कोई काम ऐसा करना शुरू कर दें जो अब भी आप कर सकते हैं। जब तक सांस बाकी है, आस बाकी है, तो अल्लाह आपके लिए आसानी करे। मेरी मोहब्बत भरी दुआ है उन सारी माओं के लिए जिनके बेटे नाफरमान निकलते हैं, मोहब्बत नहीं करते और दुख देते हैं और फिर दुखी होते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।